हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। नाम है एथिकल सिविल्स। आज हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। इससे लगभग एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने साइंस के सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है और इसको जब भी कवर करेंगे तो पक्का है कि एक क्वेश्चन आएगा। इसी तरह एक और इसी सीरीज़ में हम पार्ट 1 ले रहे हैं अभी, इसके बाद पार्ट 2 करेंगे। तो देखते हैं आगे अपन। सबसे पहले देखते हैं डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान के लिए जो डिपार्टमेंट था, साइंस के लिए डिपार्टमेंट है, उसकी स्थापना कब हुई? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में मंत्री कौन है इसके? श्री संजय शर्मा, ये अपने मंत्री है, राज्य मंत्री वैसे। और सचिव कौन है? वी सरवन। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि स्थापना कब हुई थी? 1983 में। मंत्री कौन है? संजय शर्मा, और सचिव है वी सरवन। अब देखिए इसका संगठन क्या है, संगठन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि संगठन में क्या क्या है, कैसे संगठन बन रहा है। सबसे पहले तो हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है, जो हमें पता ही है बिल्कुल, ये जयपुर में होना ही है। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में आ भी सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अपने सब चीज़ों को बांट रखा है। जैसे कुछ बीकानेर में है, कुछ जैसे एजुकेशन का बीकानेर में है, या फिर मिनरल्स का अपने उदयपुर में है, हाई कोर्ट अपनी जोधपुर में है। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जयपुर में अपने। फिर आते हैं अपने रीजनल ऑफिसेज। फिर एक जोधपुर में इसका रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जो अपने एग्ज़ाम में आ चुका है, प्री में 2021 की प्री में क्वेश्चन आया था। और फिर साइंस पार्क, साइंस सेंटर, ये पढ़ेंगे। पर इसमें दे रखे जो रीजनल ऑफिस है, अब रीजनल ऑफिस कहाँ पर है? सबसे पहला रीजनल ऑफिस है अजमेर में, एक याद रखना है। दूसरा है बीकानेर में, तीसरा है जोधपुर, चौथा कोटा, और पांचवा है उदयपुर। ये चीज़ें याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो साइंस डिपार्टमेंट है, डीएसटी डिपार्टमेंट है, इसके रीजनल ऑफिस कौन से? आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है कि इनमें से कौन सा रीजनल ऑफिस नहीं है, वहाँ क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन देंगे अजमेर, बीकानेर, कोटा, और दे सकते हैं झुंझुनू दे सकते हैं, या XYZ। तो अपन को याद रखना है अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इन सब में अपने इसके रीजनल ऑफिसेस है। अब और याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है? देखो, जैसे अपने संभाग कुल कितने हैं? 7 संभाग है। अब तो 10 हो गए, पुराने संभाग की बात करते हैं। 7 संभाग थे, इसमें से एक संभाग जयपुर में, तो इसका आ गया हेडक्वार्टर आ गया, ठीक है। बाकी बचे कितने? 6 के अंदर अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये हो गए 5। यानी एक छठा संभाग कौन सा बचा? भरतपुर, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर रीजनल ऑफिस नहीं है। यानी हमें याद रखना है कि भरतपुर के अंदर इसका साइंस का कुछ भी ऑफिस नहीं है, रीजनल ऑफिस नहीं है, ये याद रखना है। बाकी अपन को याद हो जाएगा। जयपुर हेडक्वार्टर हो गया, रीजनल ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर हो गया। देखते हैं आगे। अब और क्या है? साइंस पार्क है इसके। अब साइंस पार्क, इसको साइंस पार्क भी कह सकते हैं, इसको म्यूजियम भी कह सकते हैं, और इसका विज्ञान केंद्र भी कह सकते हैं। अपन जैसे ही इसकी साइट, जो मेन डीएसटी की जो साइट है, उसके ऊपर अगर जाते हैं तो संग्रहालय दे रखा है, परंतु कभी कभी ये साइंस पार्क में भी आ सकते हैं और साइंस सेंटर के रूप में आ सकते हैं। तो याद रखना, ये साइंस सेंटर कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 सेंटर है कुल ये। अब कौन कौन से? सबसे पहला है जयपुर, शास्त्री नगर में दे रखा है। दूसरा झालरापाटन के अंदर झालावाड़ हो गया। चौथा हो गया झुंझुनू, तीसरा। चौथा कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, साइंस पार्क अलग है और रीजनल ऑफिस अलग है। हाँ, कौन सा कहाँ पर है वो अपन कुछ भी ट्रिक लगा के देख सकते हैं, बट साइंस पार्क अलग है और रीजनल ऑफिस बिल्कुल अलग है। RO रीजनल ऑफिस अलग है, और ये साइंस पार्क है वो भी अलग है। तो हमें ये दोनों ही अलग लेके चलना है, अलग तरीके से याद करना है इनकी। आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। देखो संभाग कौन कौन से हो गए? जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, ठीक है। फिर जयपुर हो गया। अब ये तो संभाग हो गए, 1 2 3 4 5 7 संभाग थे। उसके अंदर से कौन सा संभाग बचा? अजमेर। एक तो अजमेर बचा, और कौन सा संभाग बचा? भरतपुर, जिसके अंदर न तो रीजनल ऑफिस है और न साइंस पार्क है। तो अजमेर बचा और भरतपुर, इन दोनों के अंदर नहीं है।
और एक्स्ट्रा कौन सा जुड़ गया, झालावाड़ जुड़ गया और झुंझुनू जुड़ गया। तो इसके अंदर क्या है, साइंस पार्क है। फिर पेटेंट सूचना केंद्र, अपने पेटेंट, अगर आपको कुछ पेटेंट करवाना है तो उसकी सूचना देने के लिए भी कुछ ऑफिस बन रखे हैं। कहाँ पर है, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। अब इसकी कोई भी आप ट्रिक बना सकते हो कि के और अजमेर की ए ले लो, बीकानेर की बी ले लो, इसकी जे ले लो और इसकी यू ले लो। अब देखो क्या बनाइए, इसे बना सकते, कब्जू बना सकते। हाँ, कब्जू, कब्जू बन गई, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कब्जू बना सकते हैं। अब आप जो भी बनाएं, ये आप अलग अलग अपने इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। फिर है नीतियाँ, इसकी ओर से कुछ नीतियाँ है, साइंस डिपार्टमेंट ने स्पेशल साइंस के लिए कुछ नीतियाँ चल रही है। कौन सी है, राजस्थान राज्य बौद्धिक संपदा अधिकार नीति। तो ये कब आई, 2019 में, राजस्थान राज्य बौद्धिक संपदा अधिकार नीति। फिर है विज्ञान एवं ई गवर्नेंस और आईटी नीति, ये कब आई, 2015 में। राजस्थान स्टार्टअप नीति आई 2022 में और राजस्थान बायोटेक नीति 2015 में। देखिए क्या क्या है इसके अंदर, कौन सी नीतियाँ, 4 नीतियाँ अपन देख रहे हैं। सबसे पहले ये राजस्थान राज्य बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए ये नीति आई है 2019 में। फिर ई गवर्नेंस एवं आईटी नीति आई। फिर स्टार्टअप नीति 2022 में और बायोटेक नीति 2015 में। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये कुछ दे रखी है सीधी की सीधी उसमें। अच्छा सा डीएसटी की जो साइट है उसको आप खोल के देख सकते हैं, उसके अंदर जो आपको दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि ये क्वेश्चन देखो, ये आया था 21 की प्री में। जब 21 की प्री में आया था कितना सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया था। इसके बाद और भी क्वेश्चन आए थे जो 21 में आए थे और कुछ 23 में भी आए, वो भी अपन देखेंगे। फिर है, ये तो अपन नीतियाँ पढ़ ली। अब देखो और क्या है शाखा, देखो जो एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में जो है, इसकी कुछ ब्रांचेज है, क्षेत्रीय ब्रांचेज है राजस्थान के अंदर। एक तो सौर वेधशाला, और एक जो सौर वेधशाला उदयपुर में है, और एक अवृक्त वेधशाला है माउंट आबू में। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन और या विवादास्पद क्वेश्चन है। ये 2021 में आया था, पर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और इसको शायद डिलीट कर दिया था। पर डिलीट क्यों किया, क्योंकि सीधा दे रखा था कि सौर वेधशाला कहाँ पर है। अब सौर वेधशाला कन्फ्यूजन ये है कि एक अपने सौर वेधशाला जो जंतर मंतर है वहाँ भी है, जंतर मंतर जयपुर में। तो हाई कोर्ट में रीट लगी और इसको डिलीट किया गया क्योंकि सौर वेधशाला। अब अगर क्वेश्चन आएगा या इसको देंगे तो ऐसा दिया जाएगा कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद की ब्रांच सौर वेधशाला कहाँ पर है, तो वो उदयपुर में। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये अवृक्त वेधशाला माउंट आबू, ये तो सीधा भी देते तो कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, इसलिए सीधा माउंट आबू। ये माउंट आबू जो गुरु शिखर है वहाँ से दिख सकती है, एक लेबोरेटरी बनी हुई है अवृक्त इंफ्रारेड। फिर राजस्थान डीएसटी डिपार्टमेंट एक अवार्ड भी देता है जिसको कहते हैं राजस्थान स्टेट इनोवेशन अवार्ड्स। इस इनोवेशन मीन्स कि अगर आप कुछ नया इनोवेटिव तरीके से कुछ नया डेवलप कर रहे हो तो ये आप अपनी इनोवेशन को डीएसटी डिपार्टमेंट की साइट्स पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनमें हर साल ये अवार्ड मिलता है, पहले को 1 लाख, दूसरे को 50,000 और तीसरे को 25,000। और एक अलग से अवार्ड है स्टूडेंट अवार्ड। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में ये 75,000 है और फिर 75,000 से ही शुरू हो जाते हैं। 75,000 रुपये किसको दिए जाते हैं, स्टूडेंट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है ये, इसको आप लगा सकते हैं कि फर्स्ट को कितने दिए जा रहे हैं, 1 लाख, सेकेंड को 50,000 और थर्ड को 25,000। नीतियाँ पढ़ी, ब्रांच पढ़ी, फिर पढ़ा अपन ने इनोवेशन अवार्ड। अब देखिए और क्या देखते हैं। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर और है इसके जो डीएसटी डिपार्टमेंट, इसके रिसोर्स सेंटर। देखो अपन ने रीजनल सेंटर पढ़े, रीजनल सेंटर हो गए। अब है रिसोर्स सेंटर, देखो दोनों में रीजनल ऑफिस है वो और ये रिसोर्स सेंटर है, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें सीधा दे रखा है नेम ऑफ STRC, साइंस एंड टेक रिसोर्स सेंटर। देखिए पढ़ते हैं, सबसे पहला कौन सा, नीमराना अलवर। अब इनका दे भी रखा है कि किस रिसोर्स सेंटर पे क्या इम्प्लीमेंटिंग, मतलब कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जो नीमराना अलवर है वहाँ पर फार्मर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। फिर एक कंवरपुरा कोटा, यहाँ पर क्या चल रहा है, राजस्थान एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी चल रही है। फिर हो गया झुंझुनू का, ये कौन सा है, बहादुरवास। हाँ बहादुरवास। तो यहाँ क्या चल रहा है, समग्र विकास संस्था। फिर है
जोधपुर, बम्बोर, बम्बोर ही है, हाँ बम्बोर जोधपुर, क्या है, वॉलंटरी सोसाइटी। फिर है संदेसरा, संदेसरा उदयपुर, उदयपुर संदेसरा के अंदर विज्ञान समिति चल रही है। फिर है कुम्हेर भरतपुर, कुम्हेर भरतपुर के अंदर लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन। फिर है धंधपुरा जयपुर, ये क्या चल रहा है, कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान। फिर है कनपुरा पीएस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट अजमेर, ये अजमेर के अंदर हो गया। तो सोशल वर्क एनवायरनमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है ये तो लग नहीं रहा कि इतना इम्पोर्टेंट है, पर हाँ ये ज़रूर आ सकता है कि रिसोर्स सेंटर कहाँ नहीं है, कहाँ है, अलवर, कोटा, झुंझुनू, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर। शायद सभी हो गई अपने वो जितने थे अपने संभाग। अलवर में, अच्छा अलवर ही एक एक्स्ट्रा हो गया, भरतपुर में है, हाँ। तो देखो ये तो हो गए 7 संभाग और ये एक एक्स्ट्रा हो गया अलवर। देखो 7 संभाग के अंदर अपना रिसोर्स सेंटर है, फिर 8वां क्या हो गया, अलवर। तो ये याद रखने हैं। तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा डीएसटी की स्थापना कब होती है, 1983 में। फिर उनके मंत्री संजय शर्मा, सचिव है वी सरवण। फिर देखा कि इसके क्या संगठन क्या है, तो रीजनल ऑफिस है, कहाँ पर है, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। फिर इसका रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, जोधपुर में। फिर कुछ साइंस पार्क्स और साइंस सेंटर और रीजनल ऑफिस सेंटर और सब रीजनल साइंस सेंटर ये देखते हैं। जैसे सबसे पहले स्लाइड में अपन देख रहे हैं कि साइंस पार्क कहाँ पर है, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, ये सारे हो गए। 7 संभाग के अंदर आ गया, और झालावाड़, झुंझुनू, अजमेर और भरतपुर इसमें नहीं है। फिर है पेटेंट सूचना केंद्र, अगर पेटेंट अपन को जमा कराना तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं अपन, कब्जू के यहाँ, कब्जू मतलब कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, ये हो गया। फिर अपन ने देखा नीतियाँ, कौन कौन सी नीतियाँ, राजस्थान राज्य बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2019, ई गवर्नेंस एंड आईटी नीति 2015, राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022, राजस्थान बायोटेक नीति 2015। फिर अपन ने देखा इसकी कुछ जो फिजिकल लेबोरेटरी है अहमदाबाद की, उसकी कुछ शाखा है, ब्रांच है, कौन कौन सी, सौर वेधशाला उदयपुर और अवरक्त वेधशाला माउंट आबू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार आने की बहुत संभावना है कि इजी क्वेश्चन भी आते हैं। फिर एक इनोवेशन अवार्ड दिया जाता है जिसमें फर्स्ट को 1 लाख, सेकेंड को 50,000, थर्ड को 25,000 और एक स्टूडेंट अवार्ड अलग से है जिसके लिए 75,000 है। फिर अपन देख रहे हैं, फिर अपन एक अगली स्लाइड में देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसोर्स सेंटर कहाँ कहाँ है, 7 संभाग और 8वां अलग से अलवर, अजमेर, अलवर, कोटा, झुंझुनू, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर। अजमेर के अंदर 2 हो गए, नहीं अजमेर के अंदर 2 नहीं, ये हो गया अलवर था। तो 7 संभाग, एक अलग से अलवर, ये याद रखना है। अगली स्लाइड देखते हैं अपन, बस स्लाइड होगी ख़त्म। तो ये था पार्ट 1, इसमें अपन ने केवल क्या देखा है, राजस्थान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो था डीएसटी, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। इसकी अगले वीडियो में अपन देखेंगे और जो साइंस से रिलेटेड अपने जो राजस्थान के डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, और कुछ जो करंट के अंदर जो भी साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है उसको अपन एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये मेरा प्रयास कुछ अच्छा है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें तो अच्छा है, ना करें तो भी अच्छा है। बस ये है कि आप पढ़ें और अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।